एवरीवन, आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टॉपिक नाउन। ठीक है, और आज से ये कंप्लीट क्लासेस आपके लिए आया करेंगी। आज से सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं नाउन। नाउन में मैं बता दूं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, नाउन होता क्या है। ठीक है, तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो होता है ये नेमिंग वर्ड, यानी किसी चीज़ का नाम। जैसे अगर मैं कहूँ राम, गोल्ड, आगरा, हर चीज़ का अपना नाम है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हालांकि ये देखो इतना सही नहीं है, ये केवल हमें बोलने में ही अच्छा लगता है। मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, यू should try to solve this question at one go। ठीक है, मैंने गो को यहाँ अंडरलाइन किया, तो आप गो का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता सकते हो यहाँ क्या है। ठीक है, देखो यहाँ ये जो ऐड है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये एक प्रेप है यानी प्रेपोजिशन, और इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट बनता है। अगर हमें प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ये गो बनेगा। गो क्यों बनेगा, क्योंकि यही यहाँ क्या है, एक नाउन है। अब देखो गो को ज़रा देखो, ये ना तो पर्सन का नाम है, ना प्लेस का नाम है, ना किसी थिंग का नाम है, फिर भी क्या है, नाउन है। और वैसे भी आपको पता चल रहा होगा ये वन क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आने वाला ये नाउन ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसको ही क्वालिफाई करता है। अब मैं एक चीज़ यहाँ से आपको समझा सकता हूँ या बता सकता हूँ, वो ध्यान रखना। ठीक है, कि नाउन इज दैट वर्ड विच कैन बी यूज्ड आइदर एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। अब बात करते हैं हम टाइप्स की, जो टाइप्स होते हैं नाउन के। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन, फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो वन बाई वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन को। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रॉपर नाउन। हमने सबसे पहले हेडिंग लगाया प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब देखो जैसा ही इसके नाम में छिपा है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है एग्जैक्ट, यानी इट इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यानी ये क्या होता है,
ये किसी पर्सन का या प्लेस का या थिंग का पर्टिकुलर नेम होता है। पर्टिकुलर का मतलब होता है एग्जैक्ट। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देने की कोशिश करूं, हमने एग्जांपल लिखा मोहन, हमने एग्जांपल लिखा दिल्ली। मोहन किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम हो गया, दिल्ली किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम हो गया। हमने एक और एग्जांपल लिखा जो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज हो गई। हमने एक और एग्जांपल लिखा इंडिया, ये पर्टिकुलर कंट्री हो गया। हमने एक और एग्जांपल लिखा रामायण, ये पर्टिकुलर बुक हो गई। ठीक है। अब यहाँ देखो, मोहन किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम, दिल्ली किसी प्लेस का पर्टिकुलर नेम, इंग्लिश किसी लैंग्वेज का पर्टिकुलर नेम, इंडिया कंट्री का पर्टिकुलर नेम, रामायण ये बुक का पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर का मतलब एग्जैक्ट नेम। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ठीक है। इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉमन नाउन is the name that can be given in common to every person, place और a thing। यानी कॉमन में और कलेक्टिव में एक डिफरेंस ही है ना। यहाँ जो हम प्रॉपर बोल रहे हैं, प्रॉपर का मतलब होता है एग्जैक्ट, किसी पर्सन का या प्लेस का या थिंग का एग्जैक्ट नेम। ठीक है। अब कॉमन में क्या है कि हम किसी चीज़ को कॉमन बता रहे हैं। ठीक है। वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, या कोई थिंग भी हो सकती है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने मोहन लिया, मोहन किसी इंडिविजुअल का नाम था तो ये प्रॉपर हो गया। मोहन के लिए मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? बॉय, कॉमन के लिए। ठीक है। दिल्ली के लिए कॉमन क्या हो गया? सिटी। इंग्लिश लैंग्वेज हो गई कॉमन। इंडिया ये कंट्री हो गया। ठीक है। रामायण इसके लिए कॉमन क्या हो जाएगा? बुक। देखो, बॉय एक कॉमन कैटेगरी, सिटी कॉमन, लैंग्वेज ये कॉमन कैटेगरी, कंट्री ये भी कॉमन, बुक। ठीक है। ऐसे ही हमारे और भी नाउन हो सकते हैं। थर्ड देखते हैं अपन। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है अ कलेक्टिव नाउन collective noun is the name of a collection or a group. A collective noun is the name of a collection or a group। ठीक है। टेकन, इसके आगे डेफिनेशन हो जाएगी टेकन टुगेदर एज अ ग्रुप, यानी जो ग्रुप की तरह लिया गया हो। ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो नेम है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन और ए ग्रुप टेकन टुगेदर एज अ ग्रुप। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले हो जाएगा फैमिली, ये अगला एग्जांपल हो जाएगा हमारा आर्मी, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, हर्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स, टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, बंच ग्रुप ऑफ कीज और ग्रेप्स। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये हो गए कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा क्या, फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। अब देखो मटेरियल नाउन क्या होता है। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मैटर और अ सब्सटेंस। ये किसी मैटर का या सब्सटेंसेस का नाम होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखना, ये जो मटेरियल नाउन होती है इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये जो मटेरियल नाउन होती हैं अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल अगर मैं लेने की कोशिश करूं, सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया गोल्ड, ठीक है, ये मटेरियल नाउन हो गया। मिल्क, टी, सिल्वर, वुड, ये सारे के सारे क्या हैं, मटेरियल नाउन है, ठीक है। इन्हें हम वन बाई वन काउंट नहीं कर सकते, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी डेफिनेशन है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name, an abstract noun is the name of feeling, quality or state, ठीक है। it can not बी सीन, इसको हम देख नहीं सकते हैं, फेल्ट ओनली, केवल महसूस किया जा सकता है। इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, ठीक है, इस लाइफ, डेथ, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। सबसे पहले इनको आप देख के रिवाइज करिएगा और अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा। अब मैं इनको, ये जो बेसिक्स हमने डिस्कस किया है, वंस अगेन एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन, ये किसी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस का नाम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉमन, जिसको हम कॉमन ले सकें कैटेगरी के लिए। अगला हमने डिस्कस किया था कलेक्टिव, ये किसी ग्रुप का या कलेक्शन का नाम होता है। अगला हमने डिस्कस कर लिया मटेरियल नाउन, ये किसी मैटर का सब्सटेंस का नाम होता है। एब्स्ट्रैक्ट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो पांचों हमने डिस्कस किए हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी एक PDF दी गई होगी बेसिक्स की, उसमें आपको ये 5 जो हमने डिस्कस किए हैं नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये हमें कैटेगराइज्ड करने हैं। आपको एक PDF असाइनमेंट दिया गया होगा, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर हम यहाँ नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट इसमें। अब इसके बात करते हैं फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ अ नाउन, एक इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिएगा, फंक्शंस ऑफ नाउन, ठीक है। इसके फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस ऑफ अ नाउन, ठीक है। हेडिंग लगा लिया। तो सबसे पहले इसका फंक्शन होता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट एक इसका फंक्शन होता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन
इन अ सेंटेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ ये वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन, या बन सकता है कि इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, आगे इसके बहुत सारे यूजेस आएंगे, वो प्रॉब्लम खड़ी करेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फंक्शन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इसका जो फंक्शन होता है नाउन का, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है या वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है, मैं ये चीज़ें एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, एक और मैंने एग्जांपल लिखा, आई लव डांसिंग। ठीक है, एक और मैंने एग्जांपल लिखा, आई डिड माई बेस्ट। मैंने यहाँ 3 एग्जांपल लिखे उनमें हम नाउन डिफाइन करते हैं। देखो, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इज क्या है हमारी वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, डांसिंग। तो पीछे मैंने वीडियोस जो आपके लिए अपलोड की गई थी बेसिक्स की, तो मैंने उनमें एक चीज़ बताई थी कि जो नाउन या जो प्रोनाउन होते हैं दोनों, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोनाउन ये है नहीं, प्रोनाउन का ऑप्शन हमने काट दिया क्योंकि प्रोनाउन ये है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, नाउन। फिर से समझ लो, ये इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट, डांसिंग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन, ये नाउन है नहीं, वो सॉरी प्रोनाउन ये है नहीं, तो ये क्या हो गया, नाउन। बात आई थी ये समझ में। अब देखो नेक्स्ट, डांसिंग इज अ, ये जो ए जो डिटर्मिनर होता है, ये आया किसके लिए है, ये इस एक्सरसाइज नाउन के लिए। और वैसे भी आपको पता पड़ रहा होगा, गुड जो है ये एडजेक्टिव है, इसके बाद जो यूज़ होने वाला है ये नाउन है, क्योंकि ये इसी नाउन को ही डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आई लव डांसिंग। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये एक प्रोनाउन है, लव हमारी वर्ब हो गई, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, डांसिंग। आई लव वॉट, एक चीज़ यहाँ से और निकल कर आई, वो क्या, कि वर्ब से वॉट या जो होम का रिप्लाई होगा, किसका होगा, वॉट या होम का। ये तो मैंने पीछे बता ही दिया था कि ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वन थिंग कि जो वॉट का रिप्लाई होगा ये कोई नाउन ही होगी। ठीक है, ये कोई जो वॉट का रिप्लाई होगा वो क्या होगी, नाउन। आई लव वॉट, वॉट का मुझे रिप्लाई मिला डांसिंग, तो ये मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ। अब ये देखो, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, ये नाउन है, वो सॉरी प्रोनाउन है नहीं, तो ये क्या है, नाउन। यहाँ डांसिंग सब्जेक्ट था, यहाँ डांसिंग ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, आई डिड माई बेस्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट, ये इसके वर्ब हो गई। आई डिड वॉट, वॉट का रिप्लाई मुझे मिला माई बेस्ट। माई एक डिटर्मिनर होता है, ये आपको पता ही होगी पोजेशन का, और इसके बाद नाउन हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये किसी नाउन को ही डिटरमाइन करते हैं। फिर से देख लो, ये बेस्ट क्या है यहाँ, नाउन। ठीक है, बात आई कुछ समझ में, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट, अब मैं कुछ चीज़ें आपको लिखाता हूँ, वो आप अच्छे से उनको समझिएगा। ठीक है, अब मैं कुछ सफिक्सेस लिखाता हूँ जो हमारी नाउन को पहचानने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आप लगा लीजिएगा हेडिंग, कुछ सफिक्स भी नाउन की पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। और आप कहोगे ये सफिक्स क्या हुआ, तो सफिक्स को हेडिंग लगाओ और समझो। ठीक है,
हेडिंग लगाया हमने सफिक्स, ठीक है। द ग्रुप ऑफ लेटर्स, द ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी शब्दों का, लेटर्स का ऐसा ग्रुप, शब्दों का नहीं अक्षरों का, द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट आर एडेड टू, दैट आर एडेड टू रूट वर्ड, यानी अक्षरों का ऐसा ग्रुप जो रूट वर्ड में ऐड किया जाए। देन क्रिएट अ न्यू वर्ड, ठीक है। ये सफिक्स होता है द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट आर एडेड टू रूट वर्ड देन क्रिएट अ न्यू वर्ड, यानी हमने कोई रूट वर्ड में कोई सफिक्स ऐड किया तो वो नया वर्ड बनकर तैयार हो जाता है, वही हमारा सफिक्स कहलाता है, ठीक है। वे शब्द जो किसी रूट वर्ड के बाद में जुड़कर, इसको हिंदी में भी नोट कर लें, वे शब्द जो किसी रूट वर्ड के बाद में जुड़कर न्यू वर्ड बनाते हैं, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कौन कौन से ऐसे सफिक्सेस हैं, ठीक है। कर लिया नोट, देखो इस पर बेस्ड भी मैं अपनी एक PDF बनवा कर डलवा दूंगा ग्रुप में, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एयर फोर्स में और नेवी में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ISM, ठीक है। क्या लिखा हमने? ISM। तो इसके लिए मैंने एक वर्ड लिया टेररिज्म, टेरर से ये वर्ड बना है ISM। इसमें पीछे क्या हो गया? रूट वर्ड, वो सफिक्स हो गया हमारा। रूट वर्ड क्या है इसमें? टेरर, टेरर रूट वर्ड है, ISM हमारा क्या है? सफिक्स। तो ये टेररिज्म बन गया और ये क्या हो गई? एक नाउन। तो इनसे भी हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड भी देखते हैं, नेपोटिज्म। ये बड़ा ही हाईलाइट वर्ड है, आजकल चल रहा है नेपोटिज्म, ठीक है। अब देखो इसमें ISM ये सफिक्स हो गया और नेपोट हमारा क्या हो गया? एक रूट वर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैट्रियोटिज्म। ISM हमारा क्या हो गया? सफिक्स हो गया। पैट्रियोट देशभक्त, ये क्या हो गया? हमारा रूट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूट, नेक्स्ट रूट है हमारा HOOD। इससे देखो कितने सारे वर्ड बन सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया चाइल्ड का, इसमें HOOD हमने क्या किया? सफिक्स जोड़ दिया, इससे क्या बन गया? चाइल्डहुड, इससे क्या बन गया? चाइल्डहुड। हमने एक और वर्ड लिया ब्रदर, इसमें HOOD हमने रूट सफिक्स जोड़ दिया रूट में, तो ये क्या बन गया? ब्रदरहुड, ठीक है। हमने एक और एग्जांपल लिया मदर, इसमें हमने सफिक्स जोड़ा HOOD, हमारा बनकर क्या तैयार हुआ वर्ड? मदरहुड, ठीक है। अब ये देखो इसमें HOOD और यहाँ HOOD, तो ये सब में क्या है? सफिक्स। तो इससे आप याद रख सकते हो कि जिस वर्ड में मोस्टली HOOD होगा वो नाउन ही होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सफिक्स है मेंट। क्या है? MENT। इससे बने वर्ड देखते हैं, इसका वन वर्ड हो जाएगा अचीवमेंट, एंजॉयमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं इससे, यानी मेरा बस मतलब ये है समझाने का, MENT जिसमें हमने सफिक्स जोड़ दिया वो एक नाउन बन जाती है। बहुत सारे वर्ड आप इससे बना सकते हो, अगर ऑप्शन में दिया है तो आप पहचान ही लोगे। नेक्स्ट फोर्थ रूट देखते हैं अपना
फोर्थ रूट है हमारा ITY। फोर्थ रूट क्या है हमारा ITY। इससे बने वर्ड देखते हैं। इससे बना वर्ड है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है पॉसिबिलिटी। पॉसिबल से बन गया वो, ठीक है। अवेलेबिलिटी, ठीक है। बहुत सारे वर्ड इससे बन सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी। अगर मैं और वर्ड की इसमें बात करूं तो जनरोसिटी भी हो जाएगा, लिएबिलिटी भी हो जाएगा, ठीक है। एक और वर्ड लिख लो, जनरोसिटी। ये भी क्या हो गया, इसमें नाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक और बात पता चली कि ITY ये जिस वर्ड के पीछे होगा वो भी क्या होंगे, हमारे नाउन होंगे। ये सफिक्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ENCE। नेक्स्ट सफिक्स क्या है हमारा, ENCE। दिख रहा है सर, ENCE। अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं, प्रेफरेंस। एक वर्ड हमने क्या बनाया, ये प्रेफर्ड से बन गया प्रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एब्सेंस। नेक्स्ट वर्ड है ये एब्सेंट से बन गया एब्सेंस। नेक्स्ट वर्ड है प्रेजेंस। ये प्रेजेंट से बन गया प्रेजेंस। तो अब मैं कह सकता हूँ जिस वर्ड के पीछे ENCE रूट वर्ड मुझे मिलेगा, सफिक्स मिलेगा रूट वर्ड के पीछे, ये सफिक्स मुझे मिलेगा, तो मैं उस शब्द को क्या कहूँगा, नाउन। वो क्या वर्ड बोला जाएगा, नाउन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इसमें हालांकि तुम और लिख सकते हो इंसिस्टेंस। ये इंसिस्ट से बन गया, ENC हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना 6 से हमारा सफिक्स शिप। इससे बन सकते हैं हमारे वर्ड फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, फ्रीशिप, रिलेशनशिप, ठीक है। इससे बन गए वर्ड। देखो अब इसमें ये फ्रेंड से हमने बना दिया फ्रेंडशिप, ये बन गया नाउन। मेंबर से बन गया मेंबरशिप, ये भी नाउन। फ्री से बन गया फ्रीशिप, रिलेशन से बन गया रिलेशनशिप। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं क्या हैं। और तो मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो हम अदर वर्ड से ये जो रूट वर्ड लगाकर नाउन, वो सफिक्स लगाकर नाउन जो बना रहे हैं, ये जो नाउन बनकर आएंगी वो होंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बात ध्यान रखना। और ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं, अनकाउंटेबल। ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रूट क्या है। नेक्स्ट है हमारा सफिक्स Y। नेक्स्ट क्या है, Y। जैसे इससे हमने एक वर्ड बनाया रॉबरी। अगला वर्ड हमने बनाया ब्रेवरी, ठीक है। ऑनेस्ट से वर्ड बना दिया हमने ऑनेस्टी, ठीक है। पुअर से हमने बना दिया पुअर्टी। तो बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे इससे, वो अपना ध्यान रखना। जैसे रॉबर्ट से बनेगा रॉबरी, ब्रेव से बनेगा ब्रेवरी, ऑनेस्टी से बनेगा ऑनेस्टी, पुअर से बन गया पुअर्टी। तो ये सारे वर्ड जो बने ये नाउन बन गए। अब क्या बन गए, नाउन। कौन से वाले, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट सफिक्स देखते हैं NESS। नेक्स्ट बन के क्या आया हमारा, NESS। ये देखो गुडनेस, बैडनेस। अगला वर्ड है हैप्पीनेस, एम्प्टीनेस। तो ये वर्ड जिनके पीछे NESS मुझे मिलेगा लिखा, मैं उनको क्या कहूँगा, नाउन, ठीक है। या फिर हम और क्या कह सकते हैं, काइंडनेस। बहुत सारे वर्ड इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सफिक्स ERY। नेक्स्ट सफिक्स क्या है हमारा, ERY से वर्ड बन गया ग्रीनरी। ये ग्रीन से वर्ड बना है ग्रीनरी,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुक से वर्ड क्या बन गया, कुकरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आर्चरी, नेक्स्ट वर्ड क्या है, आर्चरी, ठीक है। फिर से समझ लो, ये ग्रीन से बना है, ये कुक से बना है, ये आर्चरी। अगला वर्ड सीन से हम क्या बना सकते हैं, सीनरी, सीन से वर्ड क्या बन गया, सीनरी। और ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसको ध्यान रखना बहुत, इसका प्लूरल नहीं होता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसका ऐसे करके प्लूरल बना दिया जाता है, सीनरीज, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, तो वो गलत हो जाएगा, हमें ये इसको काट कर क्या करना है, सीनरी, ध्यान रखना है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नेक्स्ट देखते हैं अपना, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ले लिया होगा। नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट सफिक्स है एजीई, क्या है, एजीई, इसका ध्यान रखना है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एजीई। इसका बना देंगे हम पोस्टेज, ब्रेकेज, ये ब्रेक से बन गया, ये पोस्ट से बन गया, एजीई, पोस्टेज, ब्रेकेज। अगला हो जाएगा क्या, लगेज, लगेज भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका भी ध्यान रखना है, इसमें एस जुड़ कर आती है, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछते हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है। अगला बनेगा हमारा ब्रेकेज हो गया, पोस्टेज हो गया, लगेज हो गया, ठीक है। पैकेज, तो इससे भी बहुत सारे नाउन्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सफिक्स 11th, 11th में हमारा सफिक्स है TION, क्या है सफिक्स, TION। इससे हम क्या बना सकते हैं, क्रिएट से वर्ड बना दिया हमने, क्रिएशन, रिलेशन, इमोशन, ठीक है। अगला वर्ड बन जाएगा मोशन, मूव से वर्ड बनता है ये मोशन। फिर से समझ लो, क्रिएट से क्रिएशन, रिलेट से रिलेशन, इमोशन, और ये क्या बन गया, मूव से मोशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड और देखते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट से बन गया ये, कनेक्ट से हमने बना दिया कनेक्शन, इससे भी बहुत सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बस सफिक्सेस ध्यान रखने हैं, आप सफिक्स को ध्यान रखोगे तो भी एग्जाम में आप ऑप्शन से कर सकते हो। ये जो TION है ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 12th, 12th हमारा सफिक्स है DOM, क्या है, DOM। से हमने एक वर्ड बना दिया किंगडम, से क्या वर्ड बन गया ये, किंग से किंगडम, ठीक है। किंग से हमारे नाउन क्या बन गई, किंगडम। अगला वर्ड इससे बन जाएगा स्टारडम, से क्या बन जाएगा अगला वर्ड, स्टारडम। या फिर इससे हम बना सकते हैं फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट रूट सफिक्स देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा 13, इसके पीछे डबल ई होगा, क्या होगा, डबल ई। जैसे देखो ट्रेनी, एम्प्लॉई, या फिर नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ इसकी पेई, PAYEE, तो इससे भी बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 14 सफिक्स देखते हैं, 14 में है हमारा IST, 14 में क्या है, IST, से बन जाएगा कैपिटलिस्ट, ठीक है। कैपिटल से क्या बन गया, कैपिटलिस्ट, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इससे नेक्स्ट वर्ड हम क्या बना सकते हैं, सोशलिस्ट, SOCIALIST, ठीक है। इससे भी हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 15 RY, जिस वर्ड के पीछे RY होगा वो भी नाउन ही होगी। जैसे देखो ब्रेवरी, ब्रेव से क्या वर्ड बना दिया हमने, ब्रेवरी, ठीक है। या फिर राइवलरी, तो ये भी हमारे क्या हो गए, नाउन। 16 हमारा सफिक्स देखते हैं, 16 में हमारा CY,
क्या है, सी वाई, प्राइवेसी, अर्जेंसी, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटेलिजेंसी। तो ये सब के सब हमारे क्या हो गए, नाउन। ठीक है, 17 सफिक्स देखते हैं। 17 में हमारा SION या फिर SSION, इसको भी ध्यान रखना, SION या SSION। ठीक है, इसका हम कह सकते हैं, इससे हमारा वर्ड बनेगा परमिशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इससे बनेगा एडमिशन। ये परमिट से बन गया परमिशन, ये एडमिट से बन गया एडमिशन। ठीक है, अगला वर्ड हम बना सकते हैं डिसीजन। इससे नेक्स्ट वर्ड क्या बन गया, डिसाइड से क्या बन गया, डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड और लास्ट इसका हो जाता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोइट से वर्ड बन गया एक्सप्लोजन। ठीक है, नेक्स्ट रूट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ANCE, ये अलग है। ANCE एक मैंने पीछे पढ़ाया था ENCE, उसको भी ध्यान रखना, वो भी इम्पोर्टेंट है, और एक ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ANCE, इससे हमने वर्ड बनाया अपीयरेंस, APPERANCE, अपीयरेंस। ये अपीयर से वर्ड बन गया अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमने बनाया एडवांस, ये क्या बन गया नेक्स्ट वर्ड, एडवांस। नेक्स्ट वर्ड हमने बनाया अश्योरेंस, ये अश्योर्ड से बन गया अश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्टेंस, तो इससे भी बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 19। अब ये देखो, ये जो मैं लास्ट वाले दो में तुम्हें ये सफिक्स बता रहा हूँ, एक तो है हमारा ER और 20 में है हमारा OR। ये दो को हम ध्यान रखेंगे, ER और OR। ठीक है, अगर ये किसी भी वर्ड के पीछे अगर मैं इनको जोड़ूँ तो ये जो कॉमन नाउन बनाएंगे, ये जो नाउन बनाएंगे वो उस नाउन का क्या नाम होगा, कॉमन नाउन। अगर मैं किसी भी वर्ब के पीछे ER या OR जोड़ देता हूँ तो वो जो नाउन बनेगी वो कौन सी नाउन होगी, कॉमन नाउन। और जो पीछे आपको सफिक्स बताएं उनसे जो नाउन बनती थी वो कौन सी नाउन होती थी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपको डिफरेंस समझना होगा, एब्स्ट्रैक्ट का कभी प्लूरल नहीं बनता, और ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनका प्लूरल बन सकता है, और ये काउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी है। अब देखो ER, इससे क्या बना सकते हैं हम, टीचर बन जाएगा ना, लाफ्टर, लाफ से क्या बन गया, लाफ्टर, या फिर स्पीकर। अगला वर्ड इससे बन जाएगा लिसनर, ये लिसन से हमने बना दिया। ठीक है, अब देखो टीचर कॉमन नाउन, लाफ्टर, स्पीकर कॉमन नाउन, लिसनर कॉमन नाउन। OR देखो, OR हमने एक्ट से बना दिया एक्टर, क्या बना दिया हमने, एक्टर, तो ये भी तो एक कॉमन नाउन होता है। अगला हमने बना दिया डायरेक्टर, ये भी तो एक कॉमन नाउन होता है। अगला हमने बना दिया एडवाइजर, तो ये सारे आज हमने सफिक्सेस डिस्कस किए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इनसे आगे, नाउन से आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, रूल्स हैं इसके, फंडामेंटल्स, वो सारे आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आपको मैंने 2 PDF दिए हैं। एक तो नाउन बेसिक की है, इसमें हमें प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव बताने हैं, कैटेगराइज्ड करने हैं। एक हमने ये जो सफिक्स लिखाए हैं उन पर बेस्ड आपको PDF दी गई है, वो आपको सॉल्व करनी है। उस पर 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड आते ही हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें डिस्कस भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।